string of numbers to match the same numbers as the speed of light traveling through space, measured in meters per second. जय हिंद दोस्तों, आप सभी ने पिरामिड के बारे में तो सुना ही, लेकिन क्या आपको मालूम है पिरामिड के इस विशाल साइज के पीछे का रहस्य? क्या आखिर उस समय जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी तब लोगों ने इतनी बड़ी एक स्ट्रक्चर कैसे खड़ी कर दी? लोगों का तो ये भी मानना है कि पिरामिड को असल में इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पिरामिड्स इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है और ये लगभग 4500 साल पुराना है। इन्हें फिरौन के समय बनाया गया। फिरौन जो कि इजिप्ट के राजा थे। सबसे फेमस पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। फिरौन खुफू जो कि इजिप्ट के राजा थे और इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 8 वंडर्स में से एक है और ये आज भी खड़ा है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि हम इसे मीलों दूर से भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए लाखों मजदूरों ने 20 साल तक मेहनत की। वे पत्थर को काटते, उठाते और जोड़ते थे। यह सब बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बिना किया जाता। पिरामिड ट्रायंगल शेप का होता है और ये पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया होता है। ये पत्थरों के ब्लॉक इतने भारी होते हैं कि इन्हें आज के समय उठाना नामुमकिन है। ऊंचाई लगभग 146 मीटर है और ये लगभग 2.3 मिलियन पत्थरों से मिलकर बना है। हर ब्लॉक का वजन कई टन में होता है। अब सोचिए उस समय इतने भारी पत्थर को उठा के उन्होंने इतनी बड़ी एक स्ट्रक्चर खड़ी कर दी। ये सोचने का विषय है। पिरामिड की डायरेक्शन 4 मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अकॉर्डिंग है। पिरामिड के अंदर कई चैम्बर्स और रास्ते भी हैं। वो चैम्बर्स राजा और रानी की मम्मीज को रखने के लिए बनाए जाते थे। गीज़ा के पिरामिड में मेन 3 चैम्बर्स, राजा का चैम्बर, रानी का चैम्बर और अधूरा का चैम्बर। राजा के चैम्बर में खुफू का सर्कोफेगस रखा गया। ये चैम्बर ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों से मिलकर बने और इनके ऊपर और नीचे अन्य पत्थरों की परत है। ये चैम्बर्स इतने सावधानी से बनाए गए हैं कि आज के वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पाते कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया हो। पिरामिड के अंदर हवा और नमी का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे मम्मियां सुरक्षित रह पाती। पिरामिड के निर्माण के तरीके आज भी एक रहस्य है। उस समय के लोगों के पास आज की तरह की कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना विशाल पिरामिड कैसे बनाया? भारी पत्थरों को उठाकर इतनी ऊंचाई तक ले जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। इसके लिए मेहनत और एकदम सही तकनीक की जरूरत होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन पत्थरों को स्लोप्स और रैम्प्स की मदद से दी जाए, लेकिन इन स्लोप और रैम्प्स की आकार आज भी रहस्य है। Where are the quarries? What kind of a ramp can you get from the quarry to the pyramid in a functional slope? Lehner and almost all Egyptologists believe that some kind of ramp was used to raise the stone blocks. The type of ramp remains a mystery. कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पिरामिड को असल में इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। Also believe that the mathematical precision of the Great Pyramid's construction, coupled with its precise alignments, not only with regard to Earth's cardinal directions, but also to the Orion constellation, is proof that it was built by a highly advanced civilization. लेकिन इस बात का भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरी जो लोगों ने बनाई। मम्मियों का पिरामिड से गहरा संबंध है, इसलिए इजिप्ट के राजा और रानी की मम्मियां पिरामिड के अंदर सुरक्षित रखी जाती थी। मम्मी बनाने के प्रोसेस मम्मीफिकेशन कहा जाता है। इसमें शरीर को कई चरणों में सुरक्षित किया जाता था।
मॉमिफिकेशन में शरीर के अंदरूनी अंगों को निकालकर उसे नेट्रॉन से सुरक्षित किया जाता था। नेट्रॉन एक प्रकार का नमक होता है, शरीर को सुखा देता है। पिरामिड में मम्मियों को इसलिए रखा जाता था ताकि उनके शरीर सुरक्षित रहे और वे अगले जीवन में प्रवेश कर सके। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी जीवन होता है, इसलिए मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था। पिरामिड और मम्मियों की कहानियां आज भी हमें चकित करती हैं। ये हमें बताती है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग कितने उन्नत थे। ये इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता की टेक्निक्स और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। इनके निर्माण की तकनीक आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पहेली